अंधभक्त इतिहास। अंधभक्त क्या है? अंधभक्त कौन है? अंधभक्त का क्या क्या काम है और अंधभक्त का क्या पहचान है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंधभक्त इतिहास बताने वाला हूं। सबसे पहले अंधभक्त क्या है? तो अंधभक्त मनुवादी व्यवस्था में, मनुवादी खूंटे में बंधा हुआ एक दुधारू गाय है, अर्थात एक वोट बैंक है। आप जानते हैं अंधभक्त कौन है? क्या अंधभक्त कोई ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण अंधभक्त नहीं है। ब्राह्मण तो पाखंडी होता है, धूर्त होता है। फिर अंधभक्त कौन है? अंधभक्त भारतीय संविधान ने जो कैटेगरी बनाया है, उस कैटेगरी में एसटी, एससी और ओबीसी के लोग होते हैं। यही कैटेगरी के लोग अंधभक्त होते हैं। और ये अंधभक्त किसी विज्ञान, भारत के संविधान, भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट, इसको भी नहीं मानते। फिर किसकी मानते हैं? ये मानते हैं धूर्तों की, ये मानते हैं पाखंडियों की। ये जो भी बोलेंगे उनकी ये बात मानते हैं। ये किसी की बात नहीं मानते। अभी अंधभक्त कौन है? अभी उसी क्रम में चल रहा हूँ। तो अंधभक्त जो तर्क नहीं कर सकता या फिर तर्क करने से डरता है। क्या अंधभक्त कोई अनपढ़ होता है? बिल्कुल नहीं। जो अनपढ़ है वो तो अनपढ़ है, लेकिन असली अंधभक्त है पढ़ा लिखा। वो बेशक मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी किया हुआ हो, कोई बड़े बड़े प्रोफेशन में हो, ऑफिसर हो, कुछ भी हो, वो क्या है? तर्क नहीं कर सकता। अंधभक्त वो है जो तर्क नहीं कर सकता या फिर तर्क करने से डरता है। उसे वो अंधभक्त की पहचान है। तो ये जो अंधभक्त हैं, ये तर्क नहीं करते, तर्क करने से डरते हैं। अब जो 1976 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जो ललाई सिंह यादव बाद था, जिसमें रामायण को काल्पनिक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। तो जब ग्रंथ काल्पनिक है तो क्या उसके पात्र वास्तविक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये भारतीय संविधान का एक सुप्रीम एक उसका कंपोनेंट है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसकी भी बात नहीं मानते। ये किसकी बात मानते हैं? धूर्तों की बात मानते हैं, पाखंडियों की बात मानते हैं। अभी इनके और क्या है पहचान धूर्तों के? ये जो हैं यज्ञ हवन ये सब में ज़्यादा भाग लेते हैं। ये एक एक महीना तक होली त्यौहार मनाते हैं, रंग लगाते हैं, दारू पीते हैं, उलझते हैं, लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं और जेल भी जाते हैं। दुर्गा पूजा में वैसे ही, गणेश पूजा में वैसे ही, विभिन्न विभिन्न इनके जो तथाकथित पर्व त्यौहार हैं। जो धूर्त है वो चाहता है कि ये लोग लड़े, कटे, मरें, जेल जाएं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता, जो धूर्त है, पखंडी है, वो कभी नहीं चाहता कि इन लोग तर्कवादी बने, इन लोग तर्क करें। इसलिए इन्हें उलझा करके विभिन्न पर्व त्योहारों में रखता है और हिंदू मुस्लिम करता है, जात पात करता है, इस तरह का। जिस दिन इन लोग तर्क करने लगेगा उस दिन वो उससे दूर हो जाएगा, उसको फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये इनकी
पहचान है, इनका जो काम है और भी काम है, ये जो है जग में समय समय पर इन लोग जग कराते हैं। जो धूर्त पाखंडी इन्हें बोलता है उनको इन लोग फॉलो करते हैं, उनको इन लोग उसी तरह से काम करते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब विज्ञान की बात कहें तो जैसे धूर्तों का जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि एक मंदोदरी है, मंदोदरी को बोला जाता है कि ये मेढक से पैदा ली। क्या कोई इंसान मेढक से पैदा ले सकता है? लेकिन ये लोग मानते हैं कि हाँ, मेढक से मंदोदरी का जन्म हुआ। एक और भी कहानी है इनकी। एक श्रृंगी ऋषि था। श्रृंगी ऋषि जो है सो एक हिरनी के पेट से जन्म लिया। बोलते हैं कि कोई एक ऋषि था, सरोवर में नहा रहा था और उसका बीजस्खलन हो गया। एक हिरनी जंगल से आकर के तट पर पानी पी रही थी, वो पी गई और वो जो है से गर्भ धारण उसका हो गया और उससे जो है एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर श्रृंगी ऋषि, वो एक जो है एक सिंह उसका था ऋषि का। तो ऐसी ऐसी बातें जो अविज्ञान हो, जहाँ पर ऐसे ऐसे बात इन लोग मानते हैं, ये सब करते हैं। तो आपने अंधभक्तों पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लंबा वीडियो होगा, हम दोबारा कभी बताएंगे। तो ये था अंधभक्तों की संक्षिप्त इतिहास, जिसमें अंधभक्त कौन है, क्या उसकी पहचान है और क्या काम है। दोबारा मौका लगा तो हम इस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। आज तक यहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।